हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। पिछले पार्ट में आपने सुना था कि वेदा को चोट लग जाती है और सिया उसके घाव पर पट्टी करती है और वेदा की वाइट टी शर्ट पर ब्लड गिरने से लाल हो गया था। तो सिया वेदा के लिए अपनी टी शर्ट ले आती है और उसे देती है, लेकिन वेदा वो टी शर्ट पहनने से मना कर देती है। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अब हम आगे सुनते हैं। वेदा जब वो टी शर्ट देखती है तो उसका कलर पिंक होता है। वो ये देखकर टी शर्ट पहनने से मना कर देती है क्योंकि उसे पिंक कलर पसंद ही नहीं था। सिया को लगता है वेदा उससे नाराज है, इसलिए वो मना कर रही है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि पिंक कलर वेदा को पसंद ही नहीं। आरती वेदा को कहती है पहन लेना। वेदा फिर भी मना कर देती है और कहती है तुझे पता है ना मुझे पिंक कलर पसंद नहीं है। तभी श्रेया उसे गुस्से में कहती है लेकिन दूसरा कोई और ऑप्शन ही नहीं है, तुझे यही पहनना पड़ेगा। तो पूरे दिन इसी टी शर्ट में घूमेगी तो सब लोग क्या सोचेंगे। मनस्वी भी उसे कहती है ज़्यादा नखरे मत कर, चुपचाप पहन ले, और जब हमें कहीं पे शॉप दिखेगी तो वहाँ से हम दूसरा ले लेंगे, तब तक तो ये पहन ले। अब दिशा और आरती भी उसे यही बात कहते हैं। अब हम सिर्फ तुम्हारी टी शर्ट लेने के लिए वापस तो नहीं जा सकते, बहुत दूर आ गए हैं। लेकिन वेदा कहाँ मानने वाली थी, वो तो मना ही कर रही थी। और वो एक बार सिया की ओर देखती है और मना ही करने वाली थी, लेकिन वो सिया को देखती है तो सिया उसे गुस्से से देख रही थी। उसे देखकर वेदा सोचती है अगर मैंने ये टी शर्ट नहीं पहनी तो ये मुझे कच्चा ही खा जाएगी, ऐसे देख रही है। फिर वो टी शर्ट लेकर बदल लेती है क्योंकि वो सिया को नाराज नहीं करना चाहती थी। दो प्यार करने वालों में कितनी ही अनबन क्यों ना हो, लेकिन जब गुस्सा हो तो एक दूसरे की बात भले ही लफ्ज़ों में ही नहीं लेकिन इशारों में ही समझ ही जाते हैं। और यहाँ वेदा भी सिया को गुस्से में देखकर सब समझ जाती है। सिया वेदा की ओर देखकर मन में ही कहती है मुझे माफ़ करना क्योंकि ये सब मेरी वजह से हुआ है। तभी वेदा सिया को देखती है और वहीं पे दोनों का एक प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है। थोड़ी देर ही सही, लेकिन दोनों एक दूसरे के सामने देखते। तभी आरती कहती है अच्छी तो लग रही हो, बेवजह ही तुम्हें पिंक कलर पसंद नहीं है। तभी वेदा कहती है मुझे नहीं पसंद इसलिए मैं नहीं पहनती, तुम्हें क्या। आरती कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, चलो अब। फिर वो सब मंदिर में भगवान जी के दर्शन करने जाते हैं। यहाँ सिया और उसके दोस्त भी उन्हीं लोगों के साथ जाते हैं। वेदा को मंदिर में जाना ज़्यादा पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्तों के साथ चली जाती है। दर्शन करने के बाद वेदा सिया की ओर देखती है और इशारों में ही सॉरी कहती है और फिर कहती है जब हम मिलेंगे तो आपकी टी शर्ट लौटा दूंगी। सिया कहती है ठीक है। वेदा इतना कह के वहाँ से उसके दोस्तों के साथ अपनी कार के पास चली जाती है। यहाँ सिया वहीं खड़े होकर उसे ही देख रही थी। फिर सब उनकी कार के पास आते हैं और स्तुति कार में बैठकर कार शुरू करती है। फिर सबको बैठने के लिए कहती है। अवनी, स्नेहा, नम्रता और सिया कार में आकर बैठ जाते हैं। तभी स्नेहा, नम्रता और अवनी पीछे बैठकर हंस रहे थे। तभी स्तुति कहती क्या हुआ, पीछे बैठकर क्यों हंस रहे हो, हमें भी तो बताओ। तभी स्नेहा कहती है मैंने सिया जब वेदा की पट्टी कर रही थी उसकी वीडियो बनाई थी। पट्टी करने से अंत तक की वो वीडियो सबको दिखाती है और ये देखकर वो हंस रहे होते हैं। तभी सिया कहती है प्लीज़ यार, ऐसे किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। सबकी अपनी अपनी बात होती है, यहाँ कोई परफेक्ट नहीं होता। उसे इंजेक्शन से डर लगता है तो क्या हुआ, सब लोग एक जैसे थोड़ी ना होते हैं। तभी स्तुति मुस्कुराते हुए कहती है मैं तुझे कब से नोटिस कर रही हूँ, तुझे बड़ी फिक्र है उसकी, क्या चल रहा है हमें तो बता। तब सिया कहती है
कुछ भी नहीं चल रहा, तुम लोग भी क्या सोचते रहते हो? तभी नम्रता कहती है, हाँ मैंने भी नोटिस किया है, तुम और वेदा जब साथ में होते हो तो तुम दोनों को अगर कोई देख ले तो यही कहेगा कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो और पार्टनर हो, वैसे बिहेव करते हो। मुझे पहले तो सिर्फ लगा था, लेकिन आज जब तुमने वेदा के सर पे पट्टी की तब यकीन हो गया कि तुम दोनों के बीच में जरूर कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि वेदा ने स्तुति को पट्टी नहीं करने दी और जब तुम उसके पास गई तो वो शांत ही बैठ गई और पट्टी भी आराम से करने दी। और हाँ, जब तुम उसकी पट्टी कर रही थी तब मैंने तुम्हारे चेहरे पर जो दर्द दे, जैसे तुम्हें ही चोट लगी हो, देख सिया प्लीज बताना। और हाँ, एक बात और, वेदा के चेहरे को भी मैंने देखा था, ऐसा लग रहा था कि वो तुमसे बहुत नाराज है, क्योंकि जब हम लोग पहले दिन उससे मिले थे तब वो तुम्हें देखकर और तुम उसे देखकर कितने खुश थे। मुझे लगा कि तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो, लेकिन दूसरे दिन ही तुम लोग ऐसा जताने लगे कि तुम एक दूसरे को जानते ही नहीं हो और एक दूसरे से दूरी भागने लगे। ऐसा क्या हो गया कि पहले हम लोग उसे फोटो खींचने को कहते थे तो तुरंत ही आकर सबकी फोटो खींचने लगती थी, और दूसरे दिन वो हमसे दूर ही भागती रहती थी। हम अगर उससे कहते तो अपने दोस्तों का कैमरा देकर वहां से चली जाती थी। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा शायद उसे ये अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसलिए वो मना कर रही है। तभी सिया बात को ना बढ़ाकर बीच में ही बात को काट कर कहती है, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम लोग बिना कुछ भी सोच रहे हो। तभी अवनी कहती, देख सिया, आज आज तुझे सबको बताना ही पड़ेगा, तेरे दिमाग में चल क्या रहा है, और झूठ तो बिल्कुल भी मत बोलना प्लीज, वरना तुझसे सच कैसे बुलवाना है ये तो मुझे पता है। सो प्लीज सच बता, क्योंकि अभी तू कह रही है ना वो झूठ है, ये तेरी आंखें बहुत अच्छी तरह से बयां कर रही है, तुझे भी दर्द हो रहा है। देख, आज तू सबको बता दे, वरना मैं बता दूंगी। अगर तू बताएगी तो ज्यादा अच्छा होगा। झूठ बोल के तू सबको धोखे में रख सकते है, लेकिन खुद के बारे में तूने सोचा है, तुझे ही ज्यादा तकलीफ होगी। कब तक खुद को ऐसे चोट पहुंचाती रहेगी? हम तेरे दोस्त हैं और हम सब चाहते हैं कि तू खुश रहे। तू हमसे अपनी हर बात शेयर कर सकती है, क्योंकि हम तेरे दोस्त हैं, और दोस्त इसीलिए ही तो होते हैं, हर अच्छे बुरे समय में एक दूसरे का साथ दे। हम सब तेरा साथ देंगे। सो प्लीज बता दे, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? तभी नम्रता और स्तुति एक साथ कहते, हाँ बताना, तो अपनी हर बात हमारे साथ एकदम फ्री होकर हमसे कह सकती हो। अवनी ने जैसा कहा, हम तुम्हारे साथ हैं। तभी सिया कहती है, ठीक है, लेकिन कहीं आराम से बैठकर बताती हूँ, यहाँ गाड़ी में मुझे सबके चेहरे नहीं दिखाई देंगे और तू गाड़ी चलाने में ध्यान भी नहीं देगी और हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। स्तुति कहती है, ठीक है मेरी माँ, लेकिन तू कुछ भी छुपाएगी नहीं, सच ही बताएगी। सिया कहती है, ठीक है कहा ना मैंने। तभी नम्रता कहती है, हाँ हाँ गुस्सा मत कर। और ऐसे ही फिर ये सब लोग बातें करते करते एक जगह पे आकर रुकते हैं, और वो एक पुराना म्यूजियम होता है। वो लोग म्यूजियम देखने के बाद वहाँ के गार्डन में आकर बैठ जाते हैं, और यहाँ वेदा के दोस्त गाड़ी में बैठने के बाद उसे ज़्यादा तो कुछ बात नहीं करते, क्योंकि गाड़ी का ड्राइवर भी तो उसके साथ ही था और उसके सामने वो लोग कुछ बात भी नहीं कर सकते। हालांकि 2 दिनों से ये सब लोग साथ होने की वजह से वो सबसे बात करता था, और अब तो वो इन सब के साथ घुल मिल गया था और बातें भी करने लगा था। उसका नाम रोहन था और वो गाइड का काम भी करता था। वो लोग रास्ते में जा रहे थे, तभी दिशा को एक मेडिकल की शॉप दिखाई देती है, तो वो वहाँ से वेदा के लिए दवाई जो स्तुति ने लिख के दी थी वो लेकर आती है, और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। सब जो है एक पुराने महल को देखने जाते हैं,
वो इस महल में सब जगह घूमते हैं, मस्ती करते हैं, और अगर फोटो ना खींचे ये तो हो ही नहीं सकता। वेदा को तो यह सब देखकर बहुत ही मजा आ रहा था। वो तो भूल ही गई थी कि उसके सर पे चोट लगी है, क्योंकि उसे पुरानी जगहों को देखना बहुत अच्छा लगता था। रोहन भी उन सब के साथ ही था। वो भी इस जगह के बारे में सब समझाता है। सब वहाँ से बाहर आते हैं और वेदा कहती है कि उसे बहुत भूख लगी है। और रोहन से पूछती है यहाँ आसपास कोई अच्छा सा होटल है या नहीं, रेस्टोरेंट या फिर कोई ढाबा होगा तो भी चलेगा, बस जहाँ अच्छा खाना मिलता हो उसी जगह पे हमें ले चलो। रोहन कहता है ठीक है, और ये कहकर वो सबको एक अच्छे से ढाबे पर ले जाता है। वहाँ बहुत ही अच्छा खाना मिलता था। सब लोग वहाँ आकर फ्रेश होकर खाना खाने बैठ जाते हैं। वेदा और उसके दोस्त रोहन को भी अपने साथ ही खाने को बिठा देते हैं और कहते हैं भैया अब हमारे साथ ही खाना खाओ। रोहन मना करता है। तभी मनस्वी कहती है हाँ भैया आप हमारे साथ ही खाना खाया करो, वरना अगर आपने खाना ना खाया और आपको कुछ भी होता है तो हम हमारी भाभी को क्या जवाब देंगे। ये कहकर वो सब हंसने लगते हैं और रोहन भी उन सब के साथ खाना खाने बैठ जाता है। यहाँ सब खाने के बाद ढाबे के पास में जो एक गार्डन था वहाँ बैठ जाते हैं। दिशा वेदा को दवाई देती है और कहती है तुम दवाई ले लो और थोड़ी देर आराम कर लो। वेदा ले तो दवाई के सामने देखती है और अपना मुंह बिगाड़ते हुए कहती है क्या यार मुझे नहीं दवाई पीनी, वो कितनी कड़वी होती है, और तुम लोग भी उस डॉक्टर स्तुति की बातों में आकर मुझे ऐसे दवाई मत पिलाओ। तभी आरती कहती है चुपचाप दवाई पी लो, वरना अगर सिया हमें फिर से मिल गई और उसने पूछा कि तुमने दवाई पी ली है या नहीं तो हम उसे क्या जवाब देंगे, वो तो हमारी खूब पिटाई कर देगी। वेदा कहती है क्या कुछ भी। तभी श्रेया कहती है हाँ अब तू बता क्यों हो रहा है ये, इतने नखरे क्यों कर रही हो। चोट लगी थी वो भी जब सिया ने आफ की पट्टी करी तो उसे करने दी, क्या हो रहा है ये। पहले दिन वो जब हमसे मिली थी तो तुम बहुत खुश थे, हम सब के फ़ोटो तो खींच रही थी, और अचानक तुझे दूसरे दिन ऐसा क्या हुआ कि तूने उसका फ़ोटो खींचना ही बंद कर दिया और उल्टा हमको ही उसके फ़ोटो खींचने के लिए बोलने लगी। ये हो क्या रहा है यहाँ। आरती वेदा की तरफ देख रही थी, क्योंकि उसे पता था वेदा ऐसा क्यों कर रही है। दिशा को अपने ऑफिस से कॉल आया था तो वो अटेंड करती है और फिर वापस आकर वो भी यही कहती है हाँ मैं तो कार में ही सब पूछना चाहती थी, लेकिन रोहन भैया थे इसलिए नहीं पूछा था। अब बताओ तो उन सब की फ़ोटो खींचने के लिए हमें क्यों कहती थी। हम लोग तो 2 दिनों से एक साथ ही एक ही जगह पे घूमते थे ना, और हमारी बॉन्डिंग भी उन लोगों के साथ अच्छी हो गई थी। वेदा चुप थी। वो कहती भी तो क्या कहती। वो चुपचाप बड़ी मुश्किल से दवाई पी लेती है और कहती है कुछ नहीं, मुझे उन लोगों के फ़ोटो खींचना पसंद नहीं था तो मैंने मना कर दिया, उसमें क्या, इतने सवाल क्यों। मनस्वी कहती है हम जो भी सवाल तुझसे करेंगे उसका जवाब तुझे देना होगा। ऐसा लग रहा है जैसे तुम दोनों के बीच कुछ तो हुआ है जो हमारी समझ में नहीं आ रहा। वैसे तो तू सबके फ़ोटो खींचती है और तुझे फ़ोटो खींचना पसंद भी है, फिर भी तू उसे मना कर रही थी, ये हमें भी थोड़ा अजीब लगा, ऐसा क्यों। वेदा कहती है क्या आप लोग भी, मुझे उसके फ़ोटो खींचना नहीं अच्छा लगा तो मना किया, इसमें इतने सवाल क्यों कर रहे हो। अब मुझे सर पर दर्द हो रहा है और नींद भी आ रही है, मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे सोने दो, वरना आप सबको कहीं घूमने नहीं दूँगी। दिशा कहती है हाँ थोड़ी देर तू सो जा, उठने के बाद हमें बताना। यहाँ आरती को सब पता था वो ऐसा क्यों कर रही थी। वो भी इसी उलझन में थी कि इन लोगों को बताओ या नहीं। तभी श्रेया आरती को कहती है इसे यहाँ सोने दो, हम यहाँ फ़ोटो खींचते हैं। वेदा वहीं बेंच पे थोड़ी देर सो जाती है। वेदा के दोस्त भी वहीं पर गार्डन में फ़ोटो खींचते हैं और फिर थोड़ी देर आराम करते हैं। तभी मनस्वी आरती को देखती है और कहती है तू क्या सोच रही है, तुझे कुछ कहना है। आरती कहती है हाँ भी और ना भी।
दिशा कहती है अब बता भी दे, ज़्यादा मन में मत रखो। तभी श्रेया भी कहती है हाँ बता, क्या बात है। आरती कहती है ये बात वेदा को मत बताना कि मैंने आप लोगों को ये बात बताई है, वरना वो मुझे छोड़ेगी नहीं। मुझे नहीं पता आप लोगों को बताना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर भी आपको बता रही हूँ। दिशा कहती है हाँ तो जल्दी से बता देना वेदा के उठने से पहले। आरती कहती है वो इसलिए फ़ोटो नहीं खींच रही थी क्योंकि सिया और वेदा दोनों में शायद कुछ हुआ था। तब से वेदा सिया के सामने भी नहीं देखती और उनके फ़ोटो भी नहीं खींचती। श्रेया पूछती है हाँ लेकिन क्या हुआ था। तभी वेदा अचानक उठ जाती है और आसपास देखने लगती है। आरती जब वेदा को उठते हुए देखती है तो वो चुप हो जाती है। वो सब वेदा के पास आते हैं और पूछने लगते हैं कि उसे क्या हुआ, ऐसे अचानक से वो क्यों उठ गई। तब वेदा कहती है मुझे लगा कि आप सब लोग मुझे छोड़ के यहाँ से चले गए और मैं अकेले ही यहाँ रह गई और अचानक से ही मेरी नींद खुल गई। मनस्वी ने कहा हम ऐसे थोड़ी तुझे छोड़कर चले जाएंगे। वेदा कहती है क्या यार, अब सपना ही ऐसा देखा तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। ठीक है चलो, ऐसा कहकर वॉशरूम की ओर चली जाती है। यहाँ उसके दोस्त उसे ऐसा करते हुए देखकर हंस रहे थे। रोहन वहाँ आता है और कहता है चलो अब हम चलते हैं। ये कहकर वो गाड़ी के पास चला जाता है और यहाँ ये सब भी फ्रेश होकर वेदा के साथ गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं और आगे घूमने निकल जाते हैं। वेदा को अभी भी नींद आ रही थी, इसलिए वो सॉन्ग्स प्ले करती है। ऐसे ही सॉन्ग्स सुनते सुनते वो अपनी अगली जगह पे पहुंच जाते हैं। वो लोग यहाँ पर भी बहुत अच्छे से घूमते हैं और शाम होने का समय था, इसलिए वो सब जहाँ ठहरे थे वहाँ आने के लिए निकल जाते हैं। गाड़ी में बैठकर सब सॉन्ग्स सुनते सुनते अपने अपने फ़ोन में फ़ोटो देख रहे थे। वेदा भी कैमरा लगकर बैठी थी और फ़ोटो देख रही थी। जो फ़ोटो अच्छे नहीं थे वो डिलीट कर रही थी। और ऐसे ही रोहन के घर पहुंच जाते, क्योंकि ये सब आज से रोहन के घर पे ही ठहरने वाले थे। 2 दिन होटल में रहने के बाद वो लोग यहाँ रोहन के घर रहने आ गए थे, क्योंकि वो जहाँ घूमने जाने वाले थे वो सारी जगह रोहन के घर से नज़दीक थी और आराम से वो लोग घूम सकते थे। वेदा और उसके दोस्तों ने रोहन को उसके रहने का जितना भी किराया हो उतना दे देने वाले थे। रोहन ने तो मना किया था, लेकिन वेदा कहाँ मानने वाली थी। उसने साफ साफ कह दिया अगर आप हमसे किराया नहीं लोगे तो हम यहाँ नहीं रुकेंगे। ये धमकी देने के बाद रोहन ने कहा था ठीक है मेरी बहनों, जैसा आप कहें। फिर वेदा उसके दोस्त वहीं रुक जाते हैं। रोहन के साथ उसकी पत्नी नीता और उसकी बेटी नेत्रा ही रहते थे, इसलिए एक कमरा उसका खाली ही रहता था। वेदा और उसके दोस्तों ने रोहन के परिवार के लिए जो किया था उसका एहसान चुकाने के लिए और नीता के कहने पर रोहन ने वेदा और उसके दोस्तों को अपने ही घर पे जितने दिन वो रुकना चाहे उतने दिन रुकने के लिए कहा था। वेदा और उसके दोस्त यूं ही वहाँ नहीं रह सकते थे, क्योंकि वो सब रोहन की परिस्थिति से अच्छे से वाकिफ थे। वेदा और उसके दोस्तों ने रोहन की मदद की थी, जो कि उसके अपनों ने भी नहीं की थी। अब वो तो हम आगे ही देखेंगे कि वेदा ने रोहन की कैसे मदद की थी। हाँ, मुझे पता है आप लोग यही सुनना चाहते हैं कि वेदा और सिया मिले कैसे। सब्र रखिए, वो भी आपको पता चल जाएगा कब वो दोनों मिले और मिलने के बाद तुरंत इतनी दूरियां कैसे आ गई। ये जानने के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, राधे राधे।